बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम बेटा एक्सरसाइज 2.1 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे, जिसमें इससे पहले के जो लेक्चर में हमने पढ़ा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा क्या होता है और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर उसके नेचर ऑफ रूट्स का हमने अंदाज़ा लगाना हो कि उसके रूट्स की इकसाम मालूम करनी हो, तो वो भी हम फ़र्क कुनिंदा यानी कि डिस्क्रिमिनेंट से ही मालूम करते हैं। तो आज हम 2.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द गिवन एक्सप्रेशन, ये आपको गिवन एक्सप्रेशन है, इक्वेशन नहीं है, एक्सप्रेशन है। तो जब इसमें इक्वलिटी की अलामत नहीं है, बराबरी की अलामत नहीं है, तो बेटा इसको हम एक्सप्रेशन जुमला कहेंगे। इक्वेशन तब कहलाती है जब उसमें बराबरी की अलामत साइन ऑफ इक्वलिटी आए। तो ये आपको गिवन एक्सप्रेशन है इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर, यानी हमने के की कीमत मालूम करनी है कि के की किस कीमत के लिए दिया हुआ जुमला, ये जो आपको दिया है, मुकम्मल मुरब्बा है। तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद है। तो चलते हैं जी सॉल्यूशन यानी कि हल लिखेंगे। लेट, ये जो आपको दिया हुआ जुमला है इसको इक्वल कर लें ज़ीरो। ये हम अपनी तरफ से फ़र्ज़ कर रहे हैं कि इसको इक्वल टू ज़ीरो रख के यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहे हैं। और आप देखिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्यों? कि सबसे पहले है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर है एक्स वाली टर्म, फिर है कांस्टेंट, राइट हैंड साइड में है ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है जो भी है वो आप जानते हैं क्या होता है, ए। एक्स के साथ जो नंबर लिखा होता है कोएफिशिएंट वो होता है बी, और अकेला ये जो नंबर लिखा होता है ये कांस्टेंट होता है सी। तो सबसे पहले आप ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिखेंगे। देन अब यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि एज द गिवन एक्सप्रेशन इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर सो इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ ज़ीरो। क्योंकि दिया हुआ जुमला मुकम्मल मुरब्बा है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि के की किस कीमत के लिए ये जुमला मुकम्मल मुरब्बा है। तो क्योंकि दिया हुआ जुमला मुकम्मल मुरब्बा है इसलिए फ़र्क कुनिंदा सिफ़र है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हम इज़ इक्वल टू ज़ीरो लेकर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। राइट हैंड साइड में ज़ीरो ही चलता जाएगा थ्रू आउट। बी की वैल्यू आप पुट करें, फिर ए और सी। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लेंगे 4 आएगा बेटा। के प्लस 1 का जब स्क्वायर लेंगे तो फार्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दें, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस 4 को इस 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 4 है सी की वैल्यू, यहाँ से 4 इंटू 4 16, के स्क्वायर वैसे ही। इसके बाद ये वाला 4 आप मल्टीप्लाई करें अंदर हर टर्म से, तो 4 के स्क्वायर, 4 टू द 8 के प्लस 4 इंटू 1 4, माइनस 16 के स्क्वायर वैसे ही। अब आप के स्क्वायर वाले टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें उनकी अलामतों के लिहाज से, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो माइनस करें, 16 में से 4 निकाले 12, और बड़े अदद के साथ अलामत है तफरीक माइनस की, वो लिखेंगे प्लस 8k प्लस 4। राइट हैंड साइड में ज़ीरो चलता आ रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि 4 पे ये तीनों नंबर डिवाइड होते हैं, तो मैंने 4 कॉमन लिया, बल्कि माइनस को सबसे पहले आप बल्कि सॉरी, यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं कि माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी 12k स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगी -8k, और ये भी नेगेटिव हो जाएगी। फिर -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इधर 0 को 1 से करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। इसके बाद हम मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं, -8k को -12k प्लस 4k, ये टर्म और ये टर्म वैसे ही, यानी इसकी तज्ज़ी कर दें आप, तो इन दोनों से आपको कॉमन मिलेगा 12k, यहाँ पर रह जाएगा k, -12k कॉमन लिया तो 1। अब इन दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं 4, तो यहाँ पे k -1 रह जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि k-1 कॉमन है, ये एक दफ़ा आप लिखेंगे, 12k+4 इसके साथ ये टर्म आ जाएगी। इस तरह से इन दोनों को 1 बाई 1 इक्वल टू 0 रखने से, यानी 12k+4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4 उस साइड पे जाएगा तो -4, 12 उधर जाकर होगा डिवाइड, 4 1 द 4, 4 3 द 12, तो k आ जाएगा -1/3। इसी तरह दूसरा फैक्टर k-1 इक्वल टू 0 रखने से k की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी। तो ये हमने इस तरह से k की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली हैं कि जिनके तहत आपका ये जो दिया हुआ जुमला है ये एक मुकम्मल मुरब्बा बन जाएगा। तो देखें हमने इसको यूज़ किया डिस्क्रिमिनेंट को कि इसको कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो ये हमने एप्लीकेशन देखी है डिस्क्रिमिनेंट की, फ़र्क कुनिंदा का इस्तेमाल इसमें सीखा। इसके बाद है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 स्मार्ट सिलेबस में। इसमें भी यही अननोन हमने मालूम करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल, यानी कि की कीमत मालूम कीजिए अगर मुदरजा झैल मुसावात के रूट्स बराबर हों। देखें ये आपको इक्वेशन दी गई है मुसावात, और इस कंडीशन को समझा करें कि k की कीमत मालूम करें अगर मुदरजा झैल मुसावात के रूट्स बराबर हों। तो यहाँ से मुसावात के रूट्स बराबर कब होते हैं कि जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होती है। ये जब फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो मुसावात के रूट्स हकीकी और बराबर होते हैं। इसके अलावा बराबर होने के लिए कोई और शर्त कंडीशन नहीं है। तो पहला काम, दी गई मुसावात को आप लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे एज़ यूजुअल जो हम करते हैं। यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी मियारी हालत स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ से आप देखें तो a की कीमत आएगी 3k+2, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी ये लेफ़्ट हैंड साइड में पूरी एक्सप्रेशन जो है इसको आप a कहेंगे। x के साथ जो दिखा हुआ अददी सर है -5 इंटू k+1, अलामत भी आपने लिखनी है, ये b की वैल्यू है, और 2k+3 ये c की वैल्यू है। ये a b c की वैल्यूज़ लिखने के बाद अब हम लिखेंगे क्योंकि मुसावात के रूट्स बराबर हैं, एज़ द रूट्स आर इक्वल, सो फ़र्क कुनिंदा डिस्क्रिमिनेंट बराबर आएगा ज़ीरो। तो ज़ीरो क्यों आएगा ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि अगर मुसावात के रूट्स बराबर हों तो फ़र्क कुनिंदा ज़ीरो होगा। तो b² - 4ac ये इसकी वैल्यू आप लिखेंगे, फिर आप b a और c की कीमतें ऊपर वाली ये इक्वेशन से दर्ज कर देंगे। अब हम इनको हल करते हैं। -5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25, k+1 का स्क्वायर आप a जमा b होल स्क्वायर फार्मूला से खोल दें तो k² + 2k+1 आएगा इसका स्क्वायर खोलने से, -4 वैसे ही। अब ये दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, 3 ज़रब 2 6, k ज़रब k स्क्वायर, फिर 3k को 3 से ज़रब देंगे तो 3 3 द 9k, ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दी हमने। फिर आप 2 को मल्टीप्लाई 2k से करेंगे तो 4k आपको आंसर मिलेगा, 2 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6 आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप ये 25 को अंदर हर रकम से ज़रब दें, 25k², 25 2 से ज़रब होगा 50k, 25 1 से ज़रब होगा तो 25। अब यहाँ पे -4 अभी बाहर ही लिखा रहने दें, 6k² एज इट इज़, 9k + 4k ये हो जाएंगे जमा हो गए 13k + 6 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ से बेटा ये तीनों टर्म्स वैसे ही लिखी हुई हैं। अब आप -4 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, 4 ज़रब 6 24। अब अलामतें नेगेटिव हो जाएंगी क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव हैं और बाहर वाला नंबर जो ज़रब हो रहा है वो नेगेटिव है। तो -4 को 6 से ज़रब दें 24k², इसको -4 को 13k से ज़रब देंगे -52k, 13 ज़रब 4 52, और फिर 4 को 6 से ज़रब देंगे -24, इज़ इक्वल टू 0 ही चलता आएगा। अब यहाँ पर आप देखें 25k² -24k², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 25 में से 24 निकालेंगे तो 1 आएगा, तो k² के साथ 1 हम नहीं लिखेंगे। 50k
-52k, तो बड़ा है 52, 52 में से 50 माइनस किए तो आंसर 2, 2 के साथ नेगेटिव इसलिए आएगा कि 52 के साथ अलामत नेगेटिव है। इसके बाद 25 माइनस 24, यानी इसमें से माइनस करें आंसर आएगा +1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप क्या करेंगे, -2k इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करें तो माइनस के आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद इन दोनों से कॉमन k, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा k माइनस, यहाँ पे k कॉमन चला गया 1, इन दोनों में से आप -1 कॉमन लें तो यहाँ पर k रह जाएगा और यहाँ पे -1 रह जाएगा। तो k-1 ये लिख लें और k-1 ये आप लिख लें इज इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं k-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम है तो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो k-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। k-1 इक्वल टू 0, यानी कि दोनों तरफ का जज़र ले लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आएगा। इधर से मुरब्बा और जज़र ख़त्म हो जाएंगे तो k-1 आपका रह जाएगा आंसर। इसके बाद k को आप इधर ही रख लें, 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से k की वैल्यू 1 आपको इस इक्वेशन के लिए मिल जाएगी। तो यही हमने फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपका बेटा जो क्वेश्चन नंबर है 10 स्मार्ट सिलेबस में, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें, शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इक्वेशन दी गई है, साबित ये करना है कि जो इसके रूट्स हैं वो क्या हैं, ये रियल हैं। शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल। साबित करें कि ये जो आपको मुसावात दी है इसके रूट्स हकीकी हैं। सबसे पहले गिवन जो मुसावात है वो लिखें, b माइनस सी इंटू एक्स स्क्र प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्र के साथ b माइनस सी आ रहा है, ये a होगा। x के साथ कॉफिशेंट c माइनस ए आ रहा है, ये वैल्यू ऑफ b है। और a माइनस बी ये अकेला कांस्टेंट है, ये c होगा। तो यानी a b c की कीमतें लिखें। और अब हम देखें कि हमने साबित करना है, यहाँ पर हमने मालूम नहीं करना बल्कि साबित करना है कि मुसावात के रूट्स हकीकी हैं यानी रियल हैं। यहाँ पर हम पहला काम देखेंगे कि हम क्या निकालेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट फ़र्क कुनिंदा, और उसको देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आती है, तो उसके मुताबिक हम फिर बताएंगे कि जी इसके रूट्स ये हैं। तो बी ए और सी की कीमतें ऊपर से आप ये दर्ज कर दें, बी की जगह पे सी माइनस ए की जगह पर बी माइनस सी की जगह पर ए माइनस बी, ये कीमतें दर्ज कर दें। अगले स्टेप में इसका स्क्वायर और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद आप देखिए, तो वो पहली टर्म थी सी माइनस ए का स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर खोल दें, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4, वो जो बाहर लिखा हुआ है वो आप वैसे ही लिखा रहने दें। इन दोनों को आपस में ज़रब दें, बी को ए से करें बी ए, बी को बी से करें बी स्क्वायर, फिर सी को दोनों से ज़रब देंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। अगले स्टेप में आप 4 के साथ बाहर जो लिखा हुआ है -4, इससे हर रकम को ज़रब दे देंगे। अंदर कितनी रकमें हैं, 4। -4 को ए बी से मल्टीप्लाई किया -4ab, इसको माइनस बी स्क्वायर से किया तो +4b², क्योंकि दोनों नंबर नेगेटिव है आंसर पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -4 को ए सी से करेंगे तो +4ac, और इसको जब बी सी से करेंगे -4bc। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा काम ये करते हैं कि ये पूरा जो जुमला दिया गया है इसको हम रीअरेंज करते हैं। c² पहले लिखा, फिर a² -2ac और +4ac, ये दोनों आप देख सकते हैं लाइक टर्म्स हैं। इनको मैंने आगे करके लिखा है, पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, -4ab, ये +4b² -2ac को यहाँ पे लिखा, 4ac को पहले लिखा, -4bc एट दी एंड वैसे ही लिख दी, यानी कि यहाँ पे हमने उनको थोड़ा सा रीअरेंज किया है। अब a² को पहले लिखा, फिर 4b² को, और एट दी एंड ये c², यानी कि मैंने a b और c इन तीनों के ऊपर जो स्क्वायर मौजूद है स्क्वायर वाली टर्म्स इकट्ठी कर ली। फिर -4ab
फिर -4BC आखिरी टर्म, इन दोनों को माइनस आप करें तो 4 में से 2 निकालेंगे 2AC रह जाएगा। अब बेटा आप थोड़ा सा यहाँ पे एक फार्मूला कंप्लीट करने के लिए मैं इसको एक ख़ास अंदाज से लिखता हूँ। ए स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए का होल स्क्वायर, 4B स्क्वायर को मैं लिख रहा हूँ -2B का होल स्क्वायर। यहाँ पर -2 लाने की वजह क्या है ये आपको यहाँ से अंदाज़ा होगा। आगे आप चलते हैं तो देखें, C स्क्वायर को मैंने लिखा C का होल स्क्वायर। अब आप देखिए -4AB, अब ये टर्म नेगेटिव क्यों हो रही है? बेसिकली इसको मैंने क्यों इस तरह से लिखा है, 2 इंटू ए और यहाँ से -2 अलहदा कर दिया और b को इकट्ठा कर दिया, यानी 2a इंटू -2b। ये -2b बेसिकली ये वाली टर्म है। इसी तरह इस टर्म के नेगेटिव होने की रीज़न भी यही है कि 2 इंटू -2b इंटू सी, क्योंकि c पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है। और आखिरी टर्म आप देखें जो +2AC है, इसमें प्लस होने की वजह यह है कि a और c दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं। अब ये जो फॉर्म मैंने बनाई है ये बेसिकली आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है 3 टर्म्स के सम का, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों रकमों का अलग अलग स्क्वायर, फिर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC। अब इस फार्मूला की हेल्प से मैंने यहाँ पर देखें तो यहाँ पे a दूसरी टर्म के साथ आ रहा है -2b, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे। तीसरी टर्म अकेली है c, तो यहाँ पे c लिख दिया। तो ये बन गया इसका होल स्क्वायर, यानी जब हम इसका स्क्वायर खोलेंगे इस फार्मूला से तो हमें ऊपर वाला जुमला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो जब ये इस तरह से एक फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर हो गया है तो आप जानते हैं ये एक मुकम्मल मुरब्बा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज़ पॉजिटिव होता है, यानी कि किसी भी नंबर का या किसी एक्सप्रेशन का स्क्वायर मुरब्बा ऑलवेज़ पॉजिटिव होता है, तो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। तो चूँकि फ़र्क कुनिंदा मुकम्मल मुरब्बा है ये हम देख सकते हैं, लिहाजा रूट्स हकीकी हैं। सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रियल। तो जब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर हो, मुकम्मल मुरब्बा हो, तो रूट्स नातक या हकीकी होते हैं। तो यहाँ पर चूँकि उसने हकीकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तो हम नातक को नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिख देंगे लिहाजा रूट्स हकीकी हैं, क्योंकि नातक अदाद भी तो बेसिकली हकीकी अदाद ही होते हैं। दैट्स वाई ये शो हो गया कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट था एक पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से वो क्या हो गया, रूट्स उसके रियल होंगे। तो इन क्वेश्चंस को बेटा गौर से समझें, वीडियो लेक्चर को बार बार देखें, ये थोड़े से टिपिकल हैं। आप इनको ज़रा एहतियात से गौर से इस लेक्चर को समझें और इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस के साथ ही समझ आएंगे। तो अगर कोई फिर भी मसला हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।